अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, सवाल ये है कि क्या हमारा मौजूदा तालीमी निज़ाम अब उतना मौसर है जितना दौर जदीद में होना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अब इस दौर जदीद के साथ साथ अपने तालीमी निज़ाम को चेंज करने की भी ज़रूरत है? क्या सिर्फ ABCD 1 2 3 4 पढ़ना ही काफ़ी है, या उसके साथ साथ हमें अपनी सलाहियतों पर, अपने अंदर मौजूद उन तमाम तर एबिलिटीज़ पर भी काम करना है जिसे हम स्किल डेवलपमेंट का टर्म जहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? क्या सिर्फ तालीम हासिल करने के बाद, एक सर्टन लेवल की क्वालिफ़िकेशन हासिल करने के बाद ही हमने प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखना है, या फिर तालीम और करियर को साथ साथ लेकर चलना है? वक्त बड़ा तेज़ी से गुज़र रहा है और लोग चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी से और जो आज के दौर में मयसर मौक़े हैं उनसे फ़ायदा उठा सकें। क्या इस वक्त एजुकेशनल सिस्टम में वो तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं जो कि एक बच्चे को स्कूलिंग से लेकर प्रैक्टिकल लाइफ के दौरान एक हुनरमंद, एक बासलाहियत, एक पढ़ा लिखा बच्चा, एक बड़ा लिखा नौजवान बना सकें, या अभी कहीं कुछ कमी कजी रह गई है? क्या कहते हैं तालीमी माहिरीन? बच्चों का ख़ुद क्या कहना है? जो तालीम अपने बच्चों को दिलवा रहे हैं, यानी कि वो पेरेंट्स, वो इस मौजूदा तालीमी निज़ाम से कितना मुतमईन है या कितना नाला है? इन तमाम तर पहलुओं पे बात करेंगे आज अपने इस प्रोग्राम। मेरे साथ इस वक्त बच्चे कुछ मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ क्लासेस के हैं, मुख्तलिफ़ स्कूल्स के हैं। ज़रा इनसे तो बात करें कि भाई जिनके हवाले से बात हो रही है वो ख़ुद अपनी तालीम से कितना मुतमईन है। अच्छा, क्या नाम है आपका? तारिक सिद्दीकी। तारिक, मुझे ये बताएं कौन सी क्लास में आप? 8 क्लास में। 8 क्लास में। कैसी है एजुकेशन, पढ़ाई कैसी है स्कूल की? ठीक है, बस ठीक है। क्या पढ़ाते हैं? कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके पास? कंप्यूटर साइंस, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, मैथ, ज्योग्राफी, SST। अच्छा, तो आपका इंटरेस्ट किस चीज़ की तरफ है? इन सब में से किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है? SST। SST में। SST का प्रैक्टिकल कुछ होता है? नहीं, प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो उसका स्किल, आपको कोई स्किल आता है आपको पढ़ाई के अलावा? और कुछ आता है आपको? नहीं। कोई काम, जैसे मिसाल के तौर पे घर में कोई पंखा लगा लेना, बल्ब लगा लेना, कुछ भी नहीं? कोई स्किल नहीं आता? नहीं। स्किल सीखना चाहते हैं? हाँ। कि भाई कोई ना कोई हुनर होना चाहिए ना बंदे के पास, एक्सपर्टीज होनी चाहिए ना। जैसे क्रिकेट की टीम होती है, अभी ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो जिसके पास बॉलिंग का स्किल होता है उसको बॉल दी जाती है, जिसके पास बैटिंग का स्किल होता है उसको बैटिंग दी जाती है। तो अगर ऐसा स्कूल हम बनाएं कि जहाँ पर आपको SST, ज्योग्राफी, मैथ्स, इसके साथ साथ कोई एक स्किल डेवलपमेंट का सब्जेक्ट भी दिया जाए जिसमें आपको ये सिखाया जाए कि भाई हार्डवेयर में काम कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर में काम कैसे करते हैं, तो वो बेहतर नहीं होगा? मज़ा आएगा पढ़ने में। मज़ा आएगा पढ़ने में कि भाई साथ साथ सीख भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं। तो पैसे वैसे कमाने? हाँ। कैसे कमाएंगे? अच्छा, क्या लगता है कौन सी क्लास के बाद आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे? आप कब से कमाना शुरू करेंगे? यूनिवर्सिटी के बाद। यूनिवर्सिटी के बाद। और यूनिवर्सिटी में क्या एज हो जाती है बच्चे की? 22, 26। 22-23 साल के बाद। तो आजकल तो हमने देखा है कि 13-14 साल के बच्चे पैसे कमा रहे हैं। वो कैसे कमा रहे हैं? क्या नाम है आपका? सैन अब्दुल्ला सिद्दीकी। जैन, कैसे कमा रहे हैं आपकी उम्र के बच्चे पैसे? मोबाइल से। मोबाइल से? जी। मोबाइल से कमा रहे हैं, इंटरनेट के ज़रिए? जी। तो क्या करते हैं वो इंटरनेट पर ऐसा? अगर आपको मौका दिया जाए, आपको लैपटॉप्स दिए जाएं, आपको मोबाइल्स दिया जाए, फ्री इंटरनेट दिया जाए, तो आप इंटरनेट के ज़रिए ऐसा क्या काम करोगे जिससे आपकी अर्निंग भी शुरू हो जाए? डिज़ाइनिंग। ओके, ज़बरदस्त। डिज़ाइनिंग, आपका इंटरेस्ट है उस तरफ? स्कूल में सिखाते हैं डिज़ाइनिंग? नहीं। स्कूल में क्या सिखाते हैं? कंप्यूटर पे काम, वो कंप्यूटर की चीज़ें वो सिखाते हैं। क्या अभी तक कंप्यूटर में क्या सीखा है आपने? कुछ भी नहीं। कि ये माउस है, ये CPU है, बस यही सीखा है? यही सीखा है? जी। AI का पता है? स्कूल में AI पढ़ाते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं। सुना तो है ना? AI, जी, चैट GPT वगैरह। जी। ये बताए लेकिन कुछ सिखाया नहीं। बस ये बताया AI आ गया है, खाली इतना पता है। तो आपके स्कूल में, जो मैंने तारिक से सवाल किया, अगर आपके स्कूल में एक ऐसी क्लास बनाई जाए जहाँ पर आपको कोई ना कोई स्किल सिखाया जाए, मिसाल के तौर पे मुझे खाना बनाने का शौक़ है, अगर स्कूल में खाना बनाना सिखाया जाए तो ये सही होगा, गलत होगा? सही होगा। सही होगा।
हाँ भाई, क्या नाम है आपका? यूसुफ खालिद। यूसुफ, मेरी बातें समझ में आ रही हैं? जी बिल्कुल। क्या समझ में आता है, क्या आपके जहन में आता है, क्या होना चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में? हमारे एजुकेशन में जो आपने बताया वो होना चाहिए, जैसे स्कूल में ये सब सिखाना चाहिए। हाँ, क्या क्या सिखाना चाहिए बताएं, आपके जहन में क्या आता है? मेरे जहन में तो सिर्फ क्रिकेट आता है। क्रिकेट आता है बस? आपको क्रिकेट पसंद है? हाँ। तो आपके स्कूल में क्रिकेट होता है? नहीं, नहीं होता, तो इसका मतलब है वो तो आपका स्किल कौन सा है, बॉलिंग है बैटिंग है? बैटिंग है। तो वो तो आपका स्किल तो स्कूल में आपको सिखा ही नहीं रहा है। नहीं, कुछ भी नहीं सिखाते हमारे स्कूल वाले तो। अच्छा। स्पोर्ट्स होता ही नहीं है, पीटी होती है, बस पीटी में हम लोग ऐसे ही खेलते रहते हैं। हाँ, तो स्कूल में आपने पैसे वैसे कमाने आगे जाकर? हाँ बिल्कुल कमाना। कैसे कमाएंगे? वो तो आगे पता चलेगा, अभी क्यों। अभी कुछ नहीं पता। तो अगर आपको शुरू से ही, आप अभी कौन सी क्लास में? 6 में 7 में आ चुका। अगर आपको अभी से 6 क्लास से हम ये बताना शुरू कर दें कि यूसुफ आपने किस तरीके से पैसे कमाने हैं, तो आपको नहीं लगता मैट्रिक के बाद आप तैयार हो जाएंगे पैसे कमाने के जी लिए? बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अगर अभी से सिखाना शुरू करें। बिल्कुल तैयार। और भाई ये सबसे छोटे हैं, ये कौन है? इधर आए, क्या नाम है आपका? सुभान नबी। कौन सी क्लास में सुभान? 5 क्लास में। 5 क्लास में आपको पढ़ाई लिखाई के अलावा और क्या आता है अभी तक? पढ़ाई लिखाई के अलावा खेलना और बस। और कोई काम आता है? घर में पंखा खराब हो जाए, लाइट खराब हो जाए, सही करना आती है? कंप्यूटर का माउस खराब हो जाए, सही करना आता है? नहीं आता। नहीं। लिखने और पढ़ने के अलावा कोई भी काम नहीं आता। तो ये बताएं अभी आपने कितने पैसे कमाए अभी तक? कमाए पैसे? नहीं कमाए? तो कमाने हैं आगे, ज़्यादा कमाने कम? ज़्यादा कमाने। कैसे कमाएंगे? वो तो आगे जाके पता चलेगा। अच्छा, आजकल कौन से लोग ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं ये बताओ? स्कूल पढ़ने वाले या फिर काम करने वाले? कौन से लोग ज्यादा पैसे कमा रहे हैं तारिक? काम करने वाले, जैसे कि कौन कौन? दुकान वाले। दुकान वाले। हाँ भाई सुभान। जैसे कि प्लम्बर, अच्छा, इलेक्ट्रीशियन, ऐसे ज़्यादा कमाते हैं। एक दफा में आते हैं और 2-2 हजार रुपए लेके चले जाते हाँ, हैं, ऐसे। क्योंकि जो काम उसे आता है वो आपको नहीं आता। नहीं आता। और अगर वही काम आपको स्कूल में सिखाना शुरू कर दिया जाए तो फिर तो मेरा ख्याल है कि वो 2,000 रुपये तो आपकी जेब में आ जाएंगे। ऐसा ही है, एजुकेशन भी ज़रूरी है। बच्चों को लिखना पढ़ना अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर उनका साइंस में, कॉमर्स में, कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, उसमें उनको मास्टर्स करना चाहिए, अपने आप को पॉलिश करना चाहिए, मगर उसके साथ साथ स्किल भी आना चाहिए। ऐसा ही है तारिक? सुभान ऐसा ही है? चलें जी, सुभान आप हैं, तो सुभान कौन सा स्किल सीखेंगे आप? मैं अगर आपको मौका मिले, मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, शेफ, टेलर, कंप्यूटर साइंटिस्ट, कौन सा स्किल आपको गाड़ी का मैकेनिक, कंप्यूटर साइंस। आपको कौन सा स्किल सीखने का मौका मिले तो आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे? अगर आपके स्कूल में कल से मैं मिसाल के तौर पे एआई सिखाना शुरू कर दूं और एक क्लास में शेफ का काम, बावर्ची का काम सिखाना शुरू कर दूं, आप कौन सा काम सीखेंगे? एआई का। एआई का? कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर साइंस का? आप कौन सा सीखेंगे? एआई। देख लें, हो सकता है आप किसी और काम में ज़्यादा अच्छे हो। आपके पास कोई स्किल है, कोई हुनर है? जी। क्या है? क्रिकेट खेलने की। वाह ज़बरदस्त। तो क्रिकेट में, हाँ और बताएं। और भी है कंप्यूटर चलाने की, जैसे वेरी गुड, एक्सेल, वर्ड, Very good. पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन बनाना। ज़बरदस्त। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तलाल। मोहम्मद तलाल। मुझे ये बताएं कि स्कूल की जो एजुकेशन होती है, ये उसके अलावा आपने सीखा है? जी, वो कोर्स कर रहा है यहाँ से। अच्छा, क्यों कर रहे हैं? किसने कहा आपको कोर्स करने के लिए? आगे जाके काम आएगा ना हमारे। आगे जाके काम, यानी कि कुछ सीखेंगे तो फिर आगे काम आएगा। तो हाथ से काम करना आना चाहिए बंदे को। जी। तो आपको आता है प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना आती है? जी। तो अगर मुझे प्रेजेंटेशन बनानी हो तो भाई कल को आप मुझसे चार्ज करेंगे कि भाई आप 1,000 रुपये दे दें तो मैं बना दूंगा, ऐसा ही है? जी। और अगर जिसको नहीं आती, जैसे सुभान को नहीं आती, तो फिर सुभान तो पैसे नहीं कमा सकता, तो सुभान सीखना पड़ेगी ना। अच्छा, ये बताएं, आपका जो स्कूलिंग है, आपकी जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें लिखने पढ़ने के अलावा और क्या सिखाते हैं? और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ सिखाते हैं, जैसे जैसे? हम लोग के वहाँ टूर्नामेंट्स भी होते हैं क्रिकेट के। जबरदस्त। हाँ। और हम लोग को यूएलसी में भी लेके जाते हैं, मतलब 2 दिन के लिए बाहर लेके जाते हैं, हम लोग को सिखाते हैं, दीन के बारे में बताते रहते हैं। अगर मिसाल है, हर किसी का अपना शौक होता है, अगर मुझे मिसाल है फैशन डिज़ाइनिंग का शौक है और मैं 7th क्लास में, 8th क्लास में हूँ, तो मेरे स्कूल में उसका कोई प्रैक्टिकल होता है? नहीं होता ना। तो फिर मेरा तो टैलेंट वेस्ट हो जाएगा अगर मैं सीख ही नहीं रहा हूँ। होना चाहिए स्कूल में जी। कोई ना कोई स्किल सिखाना चाहिए,
ठीक है, पैसे कमाने नहीं, कमाने हैं आगे जाके पैसे? आगे जाके कमाने, ज़्यादा कमाने कम कमाने? ज़्यादा कमाने। ज़्यादा कमाने। वो कैसे कमाएंगे? हमने उससे प्रोफेशन से अच्छा, वो प्रोफेशन कब सिलेक्ट करेंगे आप? अभी अभी करेंगे? अभी क्या एज है आपकी? अभी तो 14। आपको क्या लगता है अभी आपको किस लाइन में जाना चाहिए? आपकी उम्र के बच्चे आजकल कमा रहे हैं वैसे, कंप्यूटर के, हाँ है ना? जी। मैं आपकी उम्र के ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जो कि अभी, चले मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपकी उम्र है 14, 16 ईयर्स का लड़का सामने होटल के ऊपर काम करता है और वो 90,000 पर मंथ कमा रहा है। 90,000 क्यों? क्योंकि उसके पास स्किल है, उसको चाय बनाना आती है। आपको आती है? नहीं आती। चले जनाब अली, तो स्किल सीखेंगे और एजुकेशन हासिल करेंगे तो जाकर हमारी यूथ जो है वो फिर मजीद तैयार। अच्छा, मैंने अभी स्कूल गोइंग बच्चों से बात की ना, 12 साल 8 साल 13 साल के बच्चों से, और अब मेरे साथ यंगस्टर्स हैं यहाँ पर जिन्होंने अब प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखना है या फिर रख दिया, मुझे नहीं पता, इनसे बात करके अंदाज़ा होगा। तो अब ये जिस एज में और जिन क्लासेस में आ चुके हैं, ये चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले मैं हाशिर से बात करता हूँ। हाशिर, मेरा सवाल ये है कि मैं स्कूल गया, मैंने बायोलॉजी पढ़ी, मैंने फिज़िक्स पढ़ा, मैंने मैथ्स पढ़ा, मैंने इंग्लिश पढ़ी, उर्दू पढ़ी, स्किल कौन सा सीखा है मैंने इस एजुकेशन के दौरान? आपका सवाल बिल्कुल सही है और दुरुस्त है। हाँ, यही बात है कि हमारी इस एजुकेशन के अंदर ना स्किल के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। नहीं किया हमें जाता। ज़्यादातर पढ़ाया जाता है रट्टाबाजी करा के, हमें हाँ। ऐसी हमें कि साइड भाई ए ग्रेड लाना है। हाँ, जब भी हमारे मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है हाँ। और कंप्यूटर साइंस के अंदर जैसे आईटी के अंदर हालांकि कितनी वास्ट फील्ड है और जी। 6% अनएम्प्लॉयमेंट है, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट परसेंट सिर्फ कितने हैं? 6%। ये इसी वजह से है क्योंकि हमारी क्लासेस के अंदर स्किल्स नहीं होते। तो हमारे को स्किल्स की ज़रूरत है। हमें स्कूल में चाहिए कि एक प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाए जाएं, बच्चों को पैसे दिए जाएं, आप बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करें। ओके, जैसे जबरदस्त। जूस करते हैं, जूस हमें सीखना चाहिए जो अच्छी चीज़ें उनके अंदर। तो हमें चाहिए कि प्रैक्टिकल हो थोड़ा और प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ें करें, स्किल्स सीखें, मार्केटिंग करें। ये सारी चीज़ें तो आगे हमारे लिए काम आती है ना, हम वो सारी करें। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम किया जाए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और करेक्टर बिल्डिंग, ये सारी चीज़ों के ऊपर काम होना चाहिए। और सिर्फ ये रट्टाबाजी, ये सिंधी पढ़ाना है, उर्दू पढ़ाना है, इस्लामियत पढ़ाना चाहिए, लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा होना चाहिए प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर, ताकि हम जो पढ़ रहे हैं हमें आता भी हो कि भाई करना है क्या है। वो हमने ये तो पढ़ लिया कि व्हाट इज मशीन, पर हाउ इट वर्क्स वो हमें नहीं पता है। वो कैसे, जब तक हम उसका बटन नहीं दबाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा ये कैसे काम करती। तो अब तक आप क्लास 11 में आ गए, फर्स्ट ईयर में आ गए, तो अब तक आपके पास हाशिर कोई स्किल है, आपको कोई काम आता है? अगर लेट से आपकी बाइक ख़राब हो जाए, आपको सही करना आती है या आपको उसके लिए पैसा खर्च करने जाना है मैकेनिक के पास? थोड़ा बहुत तो आते, जितने ज़रूर, जितना करा है मैंने वो आता है। जो नहीं करा वो तो नहीं आता, जाहिर सी बात है। और स्कूल ने क्या सिखाया आपको अब तक? बाइक सही कराना नहीं सिखाया। कोई और स्किल सिखाया है? और उसके अलावा मुझे स्टेज पे मौका दिया है बहुत कुछ परफॉर्म करने के लिए, और ऐसा पढ़ाया है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं किसी और को भी पढ़ा सकता हूँ। चलें, आपके पास पढ़ाने का स्किल आ गया है ना एटलीस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। पर जो पढ़ेगा वो पढ़ा भी सकता किसी हद तक, हर आदमी नहीं पढ़ा सकता। अब मेरा सवाल ये है कि अगर आपके स्कूल में कल को इलेक्ट्रिशियन का काम सिखाया जाए, प्लम्बिंग का काम सिखाया जाए, कहीं एक तरफ जो है वो लोगों को एम्ब्रॉयडरी करना सिखाई जाए, सही होगा ये? आप इसको प्रेफर करते हैं तालीम के साथ साथ? हाँ, बिल्कुल प्रेफर करता हूँ। इससे ये फ़ायदा हुआ कि इंसान को किसी की मजबूरी नहीं रहेगी। मजबूरी नहीं रहेगी। वो कभी कभार इमरजेंसी में काम पड़ जाते हैं, फैमिली है, तो रात को अगर काम पड़ गया, अचानक से 3 बजे काम पड़ गया, तो वो खुद ब खुद वो काम कर सकता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। बाहर मुल्कों में इस स्किल के ज़्यादा पैसे होते हैं, उल्टा। तो बिल्कुल मैंने सही बात की। ऑस्ट्रेलिया की मैं आपको मिसाल दूं, डेली वेजेस के ऊपर सबसे ज़्यादा जो वेज मिलती है वहाँ पर वो प्लम्बर्स को मिलती है, सबसे ज़्यादा, डॉक्टर्स से भी ज़्यादा उनको मिलती है वहाँ पर। किस उम्र में, अब इस बड़ा मॉडर्न दौर आ गया ना, अब जल्दी जल्दी सारे काम हो रहे हैं, टाइम भी गुजर रहा है जल्दी जल्दी, आपको क्या लगता है किस उम्र से बच्चे को हुनर सीखना और पैसे कमाना शुरू कर देने चाहिए? देखें, ये बच्चे के ऊपर अपना डिपेंड करते हैं। हाँ। सही है, बच्चा जैसे कि वो ना समझ है, इमेच्योर है, वो तो इसमें खेल कूद में ही लगा रहेगा। चलें, वो भी है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा आपको, मैं समझता हूँ कि 14 के बाद आपको छोटे मोटे स्किल्स सीखना स्टार्ट कर देने चाहिए, ख़ास तौर पे अपनी पर्सनल डेवलपमेंट सबसे पहले, उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स सीखने चाहिए लाजमी अपनी उम्र के और हिसाब से। हमारे यहाँ हो क्या रहा है कि यूनिवर्सिटी पास आउट करके फिर जॉब ढूंढी जाती है, और वो भी विदाउट एनी स्किल। और जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं
सीवी हमारी एक नज़र देखता है, उसके बाद बराबर में रखकर हमसे पूछते हैं ये बताएं कि आपको आता क्या है। तो उस वक्त हमारे नौजवानों के पास जवाब ये होता है कि भाई कुछ भी नहीं आता, हमें नहीं मालूम है कि काम कैसे होता है। हम उनसे एक किस्म की फेवर मांग रहे होते हैं। और इसी के बरक्स अगर ऐसा बच्चा जाएगा जो कि एजुकेशन के साथ साथ स्किल लेकर जाएगा, तो जब उससे इंटरव्यूअर ये सवाल पूछेगा कि भाई आपको क्या आता है, तो वो बता सकता है मुझे फैशन डिज़ाइनिंग आती है, मुझे एआई पर काम करना आता है, मुझे एक्सेल पे काम करना आता है, लेट्स से मुझे हार्डवेयर का कोई काम करना आता है। तो इसके लिए आपको बेस से ही काम करना पड़ेगा। स्कूलिंग सिस्टम अगर आपका स्ट्रांग होगा तो आने वाले वक्त में आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। अच्छा ये बताएं, 17 साल की उम्र में आपको अब तक कोई पैसे कमाने चाहिए थे या नहीं? चाहिए थे। और कमा रहे हैं आप? नहीं, क्यों नहीं कमा रहे? बस पढ़ रहे। पढ़ रहे हैं जी। तो फिर कब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, आपको अंदाज़ा है कौन सी एज में? 19-20 साल की उम्र में। 19-20 साल की उम्र में। और वो कैसे जॉब लगेगी आपकी? आपको कुछ आता है, कोई स्किल है आपके पास? नहीं, अभी तो फिलहाल कोई भी नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे आप लेट्स से इंटरनेशनल मैनेजमेंट में डिग्री करते हैं और आप जॉब के लिए जाते हैं, तो वो आपसे पूछेंगे नहीं आपको आता क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है? फर्स्ट टाइमर का तो एक्सपीरियंस होता ही नहीं है। सीखेंगे, पहले काम करेंगे। हाँ, पहले काम करेंगे। स्कूल सिस्टम हमारा अपग्रेड या अपडेट होना चाहिए, या आप समझते हैं जैसा चल रहा है वैसे सही है? बकवास सिस्टम में अपडेट होना चाहिए। क्या इसमें ऐसी कोताही, क्या है ऐसी, क्या कमी है इसके अंदर? है क्या? कुछ भी तो नहीं है, सब रट्टा लगा के पास करा, चिट्ठी करके छपाई, हाँ, बस। कुछ सिखाते हैं स्कूल में? अरे कुछ भी नहीं सिखाते, टाइम पास है। कुछ भी नहीं सिखाते। और फीसिस भी बहुत हाँ हैं। हाँ। उन फीसिस को भी वालिदैन बेयर करें, फिर इंतज़ार करें कि भाई ये हाशिर कब उसे पे ऑफ करेंगे, दोबारा कब कमाना शुरू। किस स्किल में इंटरेस्ट है आपका? अगर आपको कोई स्कूल में स्किल सिखाया जाए, आप क्या समझते हैं व्हाट स्किल दैट कुड बी? कौन सी स्किल यार? इसका नहीं पता, इसका। भाई किसी स्किल में इंटरेस्ट है आपका, कोई काम सीखना चाहते हैं? जी बिल्कुल। जैसे कि सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में आपका इंटरेस्ट है, तो वो आपने सीखा है अभी तक? हाँ थोड़ा बहुत किया। कैसे सीखा? खुद से? नहीं खुद से नहीं। फिर? थोड़ा एप्टिक वगैरह ये आगे पीछे गए। अच्छा, कोर्सेज किए आपने, उसके लिए पैसे दिए आपने। तो अब आपका जो स्कूल है वो आपको क्या सिखा रहा है? स्कूल तो सिखाता कुछ नहीं है, बस पैसे वैसे बस लेते हैं ये लोग। हाँ, नहीं एजुकेशन तो वो दे रहे हैं ना आपको, फिजिक्स सिखा रहे हैं, मैथ्स सिखा रहे हैं। जी वो तो सिखा रहे हैं, लेकिन वो क्या सिखा रहे? रट्टाफिकेशन सिखा रहे कि जाओ पास हो जाओ, पैसे देके। उनके पास फिर इसका स्किल है ना, तभी तो वो आपसे पैसे ले रहे हैं। आपके पास नहीं है इसलिए आप दे रहे हैं। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि आप कोई ऐसा स्किल सीखें कि फिर आप लोगों से अपनी सर्विसेज के एवज पैसे लें? ऐसा चाहिए। ऐसा होना चाहिए। जी बिल्कुल। चलें, ऐसा होने के लिए स्कूल सिस्टम फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग, यानी कि अगर आप 3rd 4th क्लास में आ जाते हैं, तो अगर पेरेंट्स और आपके टीचर ये देख रहे हैं कि भाई आपका स्किल गार्डनिंग की तरफ आपका इंटरेस्ट है, तो गार्डनिंग इटसेल्फ इज़ अ स्किल। हर किसी को तो गार्डनिंग नहीं आती, कौन सा पौधा कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, कितना उसको पानी देना है। अगर आप इसमें भी अपने आप को मास्टर्स करते हैं, तो जनाब ये भी आपका स्किल बन सकता है। और आपने एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर अब एक साथ काम करना होगा। रिवायती एजुकेशनल सिस्टम को गुड बाय करना। अभी भी वही एजुकेशन चल रही है, वही सिस्टम चल रहा है, और आप उससे मुतमईन नहीं, आप चाहते हैं इसमें तब्दीली हो? कुछ तब्दीली थोड़ी बहुत हो कि थोड़ी सी जो जनरल नॉलेज है हमारे दौर में थी, अब वो चीज़ें नहीं है, क्योंकि अब वो चेंज हो गया है। अब ये है कि ज़्यादा जोर इनका लैंग्वेज इंग्लिश पे ही है। ओके। हम लोगों के दौर में इंग्लिश इतना, क्योंकि हम तो उर्दू मीडियम है। सही है। ठीक है ना। अब प्राइवेट स्कूलों की अपनी एक वो जंग कह लें क्या है, कंपटीशन है एक दूसरे हाँ से। जी। उनकी यूनिफॉर्म यूँ होगी, उनका लाइन लगी हुई है स्कूल्स की, ओकेजन यूँ होगा, उनकी सब्जेक्ट ये होंगे, हमारे टीचर ये होंगे। इन चीज़ों से बच्चे को क्या फ़ायदा हो रहा है, उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या असर पड़ रहा है? नई जनरेशन के हिसाब से जो कंप्यूटर लाइफ चल रही है ना, जैसे अक्सर बच्चों को कहा जाता है भाई ये तो कंप्यूटर वाला बच्चा है, कंप्यूटर की पैदाइश है, यानी कि कंप्यूटर दौर जिसे कहते हैं जनरेशन का। तो बस ये स्टडी आज बहुत फास्ट हो गई। आजकल दुनिया भर में स्किल डेवलपमेंट पे काम हो रहा है। सिर्फ बच्चा स्कूल जाकर ABCD 1 2 3 4 सीखे, ये तो इंटरनेशनली बात आ जाती है ना। तो हमारे बच्चों को स्किल नहीं सीखना चाहिए, या यूनिवर्सिटी पास आउट करके फिर वो सोचे कि अब मैंने काम क्या करना है? जापान का मैंने अभी कुछ दिन पहले रीड आउट किया है कि वहाँ तकरीबन 7 इयर्स के बाद बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं। ओके। 7 इयर्स तक उनकी ये स्किल फील्ड देखते हैं कि उसका माइंड किस तरफ है,
उसके बाद उसको वहाँ ट्रांसफर। भाई अगर फॉर एग्जांपल किसी शख्स को टेलरिंग का काम आता है तो वो उसका स्किल है। वहाँ मतलब ये कि न्यू बॉर्न बेबी जो है वो जब स्कूल ज्वाइन जब करता है उस हिसाब से, जब वो स्कूल ज्वाइन करता है तो वो उसको प्ले एरिया में रखते हैं, वहाँ उसको मुख्तलिफ डिफरेंट चीज़ें दी जाती हैं, पजल्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, राइटिंग होती है कि अब वो उसमें वो क्या चीज़, फिर उसको उसी चीज़ में जो है पॉलिश किया जाएगा, उसका मतलब माइंड उसको पुश कर रहा है। हमारे स्कूल्स में ऐसा होना चाहिए। बात ये कि ये पूरी जो हमारी सकाफत, अब इसमें जो है ना फिर बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हम लोगों का जो एक ट्रेंड है ना, हमारे यहाँ ट्रेंड है ऊँट की और भेड़ की चाल। ओके कि जो चीज़ चल रही है वैसे चलते रहो, उसके पीछे चलते रत्ती रहो। बत्ती के पीछे। अब उन्होंने उसको बोला कि जी कलर, तो वो कलर्स भी दूसरा यूज़ करेगा, कलर्स। भाई कलर को फॉलो करो, अब एस के पीछे क्यों पड़ गए? आपका एक स्कूल है जहाँ आपका बच्चा पढ़ रहा है, जहाँ पर उसे नॉर्मल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, एक स्कूल उसके बराबर में है जहाँ पर बच्चे को ये सिखाया जाता है कि भाई आपने फैशन डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, आपने वेबसाइट मेकिंग कैसे करनी है, आपने मोबाइल एप्लीकेशन कैसे बनानी है, कौन सा बेहतर है? हमारे पास ट्रेंड यही होना चाहिए कि बच्चा कम से कम 5 और 6 ईयर के अंदर वो उसका माइंड देखा जाए कि ये माइंड इसका किस तरफ है, ताकि स्किल डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए। भाई डेवलपिंग कंट्री में क्या हो रहा है, उनके पास स्किल वर्कर उनके अपने क्यों तैयार होते हैं? क्योंकि वो इनिशियली उनकी बेसिक जो चल रही होती है ना, वो उसी फील्ड की। हमारे पास इंटरमीडिएट के बच्चे को तो ये पता ही नहीं होता कि मैंने अब आगे करना क्या है। वो आगे जाके वो पूछ रहा है इसको पैसे देना, उसको पैसे देना, ये जॉब लेनी, तो उसके आगे पीछे घूम रहा है। सर यही रिवाज है हमारा। ठीक है जनाब, स्किल टोटल इमेज बना हुआ है ना, हम लोग उसी ट्रेंड में आज तक चल रहे हैं। मगर तब्दीली ज़रूरी है, अब डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, स्किल सीखना पड़ेगा। हमारा फुल ट्रेंड एक माहौल चेंज नहीं होगा ना, जब तक ये नहीं हो सकता, तब तक नहीं हो सकता। सारी चीज़ों को देखकर चलना पड़ता है। शिकायत है। अस्सलाम वालेकुम। दरअसल मेरे बच्चे जो हैं यहाँ पे एजुकेटेड स्कूल में ही पढ़ रहे हैं। हाँ। और वहाँ पे यानी तालीम जो है वो अच्छी है, ऐसा नहीं है। हाँ। क्योंकि अब अच्छी फीस पे कर रहे होते हैं तो फिर वो अच्छी नहीं, बहुत अच्छी फीसेज हैं आजकल तो भाई। बस आप इससे हिसाब लगा लें कि हमें अपने पेट काट के इनके वो करने पड़ते हैं। और आने वाला वक्त जो है इस पर इतना बुरा आ रहा है पाकिस्तान की तरफ, जिस तरीके से जंग हो रही है और इस तरीके से हो रही है। बस हमारी ये है कि लॉकडाउन की तरफ ना जाएं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस वैसे नहीं होती हैं जैसे ये समझ रहे हैं। और इसको जो है आप कोशिश करें कि भले इसके आवर्स कम कर लें, लेकिन इसको ऑनलाइन से अच्छा है कि आप इसको डेली बेसिस पे रखें इसको। ऐसा ही। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बचपन से ही पता चल जाता है कि इसका इंटरेस्ट इस चीज़ की तरफ है। मिसाल के तौर पर ये बच्चा है, इसका कार्स की तरफ होगा, इनका हो सकता है कोई फैशन डिजाइनिंग की तरफ हो। स्किल के ऊपर स्कूल में कितना काम हो रहा है? नहीं, ये है क्योंकि ये मेरा बेटा है, इसके स्केचेस वगैरह बहुत बेहतर बनाता है। अगर आपको मैं इसकी वो दिखाऊं तस्वीरें तो आप यकीन नहीं करेंगे इस उम्र में इतनी अच्छी बना रहा है। इसके टैलेंट को स्कूल कैसे इस्तेमाल कर रहा है? हाँ, अब ये क्या है, नहीं कर रहा है? नहीं बिल्कुल है, क्योंकि जब ये स्केचेस करता है और स्पोर्ट्स में इसका ज़्यादा है। तो ख़ास तौर पे जो उनके वो फंक्शंस होते हैं या ऐसी कोई भी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, स्पोर्ट्स में इनको लिया जाता है, पेंटिंग के इसमें लिया जाता है। लेकिन इसके स्केचेस जो हैं इनके स्केचेस को पॉलिश करने के लिए इनका स्कूल क्या कर रहा है? इनके स्किल को मजीद डेवलप करने के लिए क्या कर रहा है? वो इनकी जो इसकी जैसे स्केचेस वगैरह ये बना रहा है उस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। इनकी ड्राइंग्स जो है स्कूल में भी अपने पास रखी है उन्होंने। ओके। ऐसा नहीं है कि आने वो नहीं है। इस तरीके से मेरी बेटी है, ये भी पढ़ रही है। इनकी जो है ये डिज़ाइनिंग वगैरह का शौक है इनको, तो इस पे जो है वो इसको सपोर्ट करते हैं। क्या आपकी जैसे इकोनॉमिक्स की क्लासें होती हैं, इनकी होम इकोनॉमिक्स की हुई, ये हुई, तो इनको उसमें यानी हिस्सा दिलाते हैं ये इस चीज़ के लिए। हमारे स्कूल्स जो हैं ज़्यादातर, आप समझते हैं कि वहाँ पर रिवायती तालीम के साथ साथ अब स्किल डेवलपमेंट पर भी काम होना चाहिए, ताकि जब मैट्रिक तक बच्चा आए तो उसके पास कुछ ना कुछ हो, या आपके और हमारी तरह ना हो कि हमें इंटर करने के बाद ये पूछना पड़े कि आगे करना क्या है? हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि स्किल्स पे तो बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ इस मुल्क से हट के अगर आप बाहर भी देखेंगे तो ये देखते हैं कि वो बच्चा बनना क्या चाह रहा है। ये हम नहीं डिसाइड करते कि ये बनेगा, उसको खुद डिसाइड करना है। खुद डिसाइड करना है कि वो क्या बनना चाहता है। पॉलिश हमने करना है। और ये चीज़ अगर स्कूल बेहतर तरीके से करे ना, तो हमारा हर बच्चा जो है एक लाजवाब निकले। ठीक है। वेलकम बैक नाजरीन। जब हम स्कूल्स की बात कर रहे हैं, तालीमी निज़ाम की बात कर रहे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर तालीम दी जाती है, ख्वाह वो किसी भी फॉर्म में हो, तो
क्या कुछ हो रहा है इस वक्त, ग्राउंड रियलिटी क्या है, और क्या कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड करने की, अपडेट करने की कोशिश की हो। इन तमाम पर चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त एक एजुकेशनिस्ट शाहना राव साहिबा मौजूद हैं, जो कि PTE के नाम से एक ऐसा स्कूल चला रही हैं कि जहां पर ABCD 1 2 3 4 तो सिखाया जा रहा है, मगर उसके साथ कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरा सवाल ये मैडम कि आपका स्कूल क्या नॉर्मल स्कूल्स की तरह नहीं है या उससे कुछ मुख्तलिफ है? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नॉर्मल स्कूल की तरह नहीं है। बेसिकली जब तक हम ख़ुद को अपग्रेड नहीं करेंगे हम सोसाइटी के साथ कैसे चलेंगे। अगर हम वही तालीम बच्चों को दे रहे हैं जो हमने 80s 90s में ख़ुद लिए तो अब सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर बच्चों को हम स्किल्स नहीं देंगे तो वो अपने आप को अपग्रेड कैसे करेंगे। दुनिया जो है वो डिजिटलाइज होती जा रही है, तो हमें उन किताबी दुनिया से बाहर आना होगा। AI की तरफ लोग जा रहे हैं। हम क्यों इंतज़ार करते हैं कि हमारा बच्चा मैट्रिक कर ले, इंटर कर ले, उसके बाद वो शॉर्ट कोर्सेज़ की तरफ आए। हम अपने तालीमी निज़ाम को इस तरह का क्यों नहीं बना रहे कि हमारा जो ग्रेड 1 2 3 का बच्चा है वो इन स्किल्स पर काम करे और अपने स्किल्स को इन्हेंस करते हुए वो सोसाइटी के साथ मूव ऑन करे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरू से ही। बिल्कुल, जब तक बच्चे का माइंडसेट नहीं होगा तो वो अपने आप को किस तरीके से जो है लोगों के सामने जो है अपग्रेड करेगा, हालात के पेश नज़र जो है वो अपने आप को तैयार करता हुआ लोगों को फेस करेगा। थीसिस आपने देखा होगा जब यूनिवर्सिटी में जो बच्चा जाता है वो थीसिस पर काम कर रहा होता है, प्रेजेंटेशन पे काम कर रहा होता है, लेकिन ये चीज़ें हम मैट्रिक तक बच्चों को क्यों नहीं सिखाते। बच्चों का जो माइंडसेट है वो क्लास 6 7 से होना चाहिए कि उनको आगे करना क्या है। हम क्यों वेट करेंगे मैट्रिक के बाद बच्चा जाए शॉर्ट कोर्सेज करे। आपने देखा है कि इन्फ्लेशन कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे जो मिडिल क्लास की अगर हम बात करें तो पेरेंट्स किस मुश्किल से जो है ना वो फीस स्कूल की दे रहे हैं, तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में भेजें, फीस दें और फिर वो शॉर्ट कोर्सेज या स्किल बेस्ड कोर्सेज करवाएं और उसके बाद इंतजार करें कि उनका बच्चा कमाना शुरू करे। एग्जैक्टली। अगर हम किताबी दुनिया से निकाल कर इन बच्चों को कुछ IT के ऐसे स्किल्स दे दें या इस तरह के जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है कि वो अर्निंग प्लस एजुकेशन दोनों चीज़ें साथ साथ करे, तो बच्चा जब 14-15 ईयर्स की एज में आएगा तो वो बच्चा किसी काबिल होगा। तो अच्छा, हमने ये देखा है जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर अक्सर ये सुनने में आता है, इंटरनेट पे देखते हैं, रिसर्च होती है कि भाई शुरू से ही क्लास में बच्चों को छोड़ दिया जाता है, डिफरेंट टूल्स रख दिए जाते हैं कि बच्चा कहाँ दिलचस्पी ले रहा है, फिर उसको वहीं से आगे बढ़ाया जाता है। आपके स्कूल किस तरीके से काम कर रहा है? क्या इस तरीके के मामलात हैं, कोई स्किल वहाँ पर सिखाया जा रहा है? जी बिल्कुल, इस तरीके के बिल्कुल मामलात हैं। बच्चों को पहले हम लोग देखते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है। आया कि वो जो है सिर्फ IT में एक्सपर्ट है या वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की तरफ बच्चा जा रहा है या उसका इंटरेस्ट किसी किस्म के स्पोर्ट्स में है। हमारे यहाँ तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा इन्हेंस नहीं किया जाता, लेकिन बच्चों की अगर मेंटल ग्रोथ हम चाहते हैं ना तो उनको हमें स्पोर्ट्स के हवाले से भी हमें काम करना है। तो बच्चों को देखते हुए हमने डिफरेंट डोमेन्स बनाए हैं, फिर उन बच्चों को हम उन डोमेन्स में रहते हुए उन बच्चों की स्किल्स पर काम करते हैं। स्किल्स पर काम करते हैं। तो जब मैट्रिक करके आपके स्कूल से जो बच्चा निकलेगा और एक रिवायती स्कूल से जो बच्चा निकलेगा, दोनों में क्या फ़र्क होगा? स्किल्स का फ़र्क होगा। एक बच्चा जो मैट्रिक करके जा रहा है वो उसने सिर्फ वो किताबें पढ़ी हैं, सिलेबस पढ़ा है, वो सिर्फ रटिफिकेशन या फिर जो है ना रीडिंग तक महदूद है। और जो मेरे स्कूल से अगर बच्चा पढ़ के जा रहा है वो 8 या 9 क्लास का बच्चा है तो वो जो है वेब डेवलपमेंट पे काम कर रहा है, वो IT पर काम कर रहा है, वो अपनी वेबसाइट्स खुद बना रहा है, वो जो है सोशल मीडिया एक्सपर्ट है। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। एक बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंट होगा क्योंकि उसको हमने लाइव प्रोजेक्ट्स करवाए हैं, वो वेबसाइट बनाने में एक्सपर्ट होगा, वो सोशल मीडिया हैंडलिंग्स जानता होगा क्योंकि आजकल इसी का दौर है। बिल्कुल तो ऐसा उस बच्चे के साथ एजुकेशन एथिक्स प्लस उस बच्चे को ये मैनर होंगे कि मार्केट में जाकर उसने काम किस तरीके से करना है। उसका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर अलग होगा। लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। तो मैं चाहती हूँ कि सबको इस डोमेन पर काम करना चाहिए ताकि जो है स्किल्स को एनहेंस करें और सबको अपना CSR रोल पूरा करना चाहिए। अच्छा, बात ख़वातीन की जाती है, विमेन एम्पावरमेंट की जाती है। लड़कियां अक्सर ये कहता हुआ हमने सुना है कि भाई कि हम क्या करेंगे, हम तो गर्ल्स हैं, हम कैसे अर्निंग करेंगे, हम कैसे स्किल्स सीखेंगे। तो ये इज़ इट इक्वल फॉर बोथ या सिर्फ लड़कों के लिए ये सब स्किल वगैरह सीखना, या लड़कियां भी इस पे काम कर रही हैं अब? नहीं, लड़कियां भी काम कर रही हैं और लड़कियों को काम करना भी चाहिए। यहाँ पर देखिए मेरी थॉट थोड़ी सी डिफरेंट है। वो इसलिए कि मैंने देखा है, मैं डिफरेंट जो है
हल्का बाब में जाती हूँ और वहाँ पर मैं देखती हूँ कुछ ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जिनके स्किल्स बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने आप को अपग्रेड रखा हुआ होता है। और हमारी सोसाइटी की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों नेगेटिव इम्पैक्ट ये इतना ज़्यादा फैला दिया गया है। ख़वातीन को हमारे पाकिस्तान में स्पेशली बहुत ज़्यादा जो है ना रिस्पेक्ट दी जाती है, बल्कि आगे करते हैं और बिल्कुल आगे की तरफ उनको भेजा जाता है कि अगर कोई ख़वातीन आई पहले आप। तो ये एक बड़ा अच्छी चीज़ है, लेकिन जब तक हमारे पास स्किल्स नहीं होंगे हम काम कैसे करेंगे? बगैर स्किल्स के तो कोई भी मार्केट में नहीं रह सकता, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो मैं सबको यही मैसेज दूंगी कि आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करें, अपने आप को अपग्रेड करें और फिर आप मार्केट में आएँ। लड़कियों को भी मार्केट में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ रेशो जो ऑलरेडी 51 या 52% है ख़वातीन का। तो अगर ख़वातीन नहीं आएंगी तो 51% जो है वो घरों में वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो हमारा मुल्क तरक्की किस तरीके से करेगा? तो ख़वातीन को तो वैसे ही आना चाहिए। तो ये जो आपके स्कूल्स हैं जहाँ पर स्किल्स सिखाते हैं, स्किल डेवलपमेंट पे काम होता है, इनकी फीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं? क्योंकि आप तो तालीम भी दे रहे हैं, एक और उसके साथ एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं, बाय वन गेट वन, तो ज़्यादा फीसेस होती हैं नॉर्मल स्कूल से? नॉर्मल स्कूल की तरह फ़ीस है। और इसके अलावा मैं बता दूं, हमारे स्कूल के 2 डोमेन हैं। मॉर्निंग स्कूलिंग सिस्टम तो चल रहा है, इसके अलावा हमने इवनिंग स्कूलिंग सिस्टम भी रखा है, जिसमें हम टोटली IT बेस्ड फ्री एजुकेशन दे रहे होते हैं। अच्छा। तो इसमें ख़वातीन, बच्चे, बच्चियाँ किसी भी एज के वो आके हमसे हम उनकी काउंसलिंग करेंगे। अगर वो अपने आप को अपग्रेड करना अच्छा, ये कोर्सेज जो है ना सारे इंटरनेशनल बेस्ड कोर्सेज होते हैं। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि मार्केट में बड़े एक्सपेंसिव होते हैं यकीनी तौर पर। एक कोर्स कई हज़ार रुपए का, इवन के मोर देन लाख होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपको अपना सिर्फ टाइम हमारे साथ इन्वेस्ट करना है, स्किल्स हम आपको देंगे और प्लेटफॉर्म हम आपको बताएंगे, और आप अपने आप को गोल क्या है आपका अपने एजुकेशन सिस्टम को देखते हुए फ्यूचर के लिए? गोल क्या है? देखिए, मेरा गोल तो यही है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो आगे बढ़े। जिस तरीके से हमने चीज़ों को फेस किया पहले के दौर में, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी जो आजकल है। आजकल तो 1 क्लिक पर सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन जो हमारी जो यूथ है ना वो अपने टाइम को सही यूटिलाइज़ नहीं कर रही है। मैं यही मैसेज दूंगी कि अपना टाइम इन्वेस्ट करें, स्पेंड ना करें, और जो आप लोगों को सहूलियात मैसर हैं वालिदैन की तरफ से या आपकी फैमिली की तरफ से, उसको जो है अपने स्किल को इन्हेंस करने में, उसको ग्रूम करने में जो है यूटिलाइज़ करें। रिजल्ट्स आना शुरू हुए? बिल्कुल आना शुरू है। मेरे पास बहुत सारी ऐसी लाइव एग्जांपल्स मौजूद हैं जो बच्चे बच्चियां हमसे काम करने के बाद आज अपनी कंपनियां खोलकर उन्होंने भी बच्चे रखे हुए हैं और वो अपनी कंपनीज रन कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी मुलाकात भी करवाऊंगी। और वो यूथ है, यंग बच्चे बच्चियां, वो बहुत यंग 18, 19, 20 साल के बच्चे बच्चियां हैं। जिस साल में आपने और मैंने ये सोचना होता है, अगर हम माजी की बात करें कि अब हमने कौन से कोर्स में या कौन सी डिग्री में एडमिशन लेना है, उस उम्र के अंदर अगर आप शुरू से अपनी तालीमी निज़ाम को बेहतर करें तो यकीनी तौर पर आप एक अच्छे फ़र्द के तौर पर माशरे में आ सकते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं यकीनी तौर पर ये इतना अहम मौजू है जिससे आने वाले मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हम जब बात करते हैं पाकिस्तान में मौजूद नौजवानों की, जिन्हें हम मुस्तकबिल का मेमार कहते हैं, तो उनके मुस्तकबिल के लिए हम बतौर मुआशरा और हमारा एजुकेशनल सिस्टम इस तरह इस वक्त किस तरीके से काम कर रहा है, इस पर जब तक हम एजुकेशन एक्सपर्ट्स या ऐसे लोग जिनकी इस पर रिसर्च है या स्टडी है उनसे बात नहीं करते तो फिर बात अधूरी रह जाती है। आज इसी मौजू पर बात करने के लिए मेरे मेहमान हैं जनाब सलमान अब्बासी साहब, और आप एक मारूफ एजुकेशनिस्ट हैं, सिस्को इंटरनेशनल कम्युनिटी के मेंबर हैं, TBC फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। सलमान भाई, बहुत खुशामदीद आपको कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सवाल मेरा ये है कि वही रिवायती तालीम जो मैंने या आपने या 90s के एरा के लोगों ने हासिल की है, या फिर अब दौरे जदीद का तकाजा कुछ और है? साद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। साद भाई, जो आपने सवाल रखा है आज जो आपने यहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आजकल के यूथ को इस सवाल की इंपॉर्टेंस के बारे में आगाही ही नहीं है कि हमने जब एजुकेशन हासिल की थी, ट्रेडिशनल एजुकेशन, और आज के दौर जदीद में जो तालीम दी जा रही है वो डिजिटल दौर है, तो उसमें स्किल बेस्ड एजुकेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके। जो कि आजकल हमारे स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस में अभी बहुत बड़ा गैप है। ठीक है। क्योंकि पहले के दौर के अंदर जो एजुकेशन दी जाती थी वो हमारे किताबों की नॉलेज
रिसर्च के बारे में इतनी आगाही नहीं की जाती थी, जिससे क्या होता था कि बच्चा तालीम हासिल करने के बाद भी नौकरी के पीछे दर गुजर भागता रहता था। मतलब अपनी ज़िंदगी के, अपनी जवानी के 20 साल गुजारने के बाद उसको नौकरी ढूंढनी पड़ती है। क्योंकि गैप क्या था, जब हमने रिसर्च की तो गैप पता लगा कि स्टूडेंट के अंदर जो सबसे बड़ा गैप है वो है स्किल्स का गैप। ओके। क्योंकि कोई भी बंदा नौकरी जब देगा आपको तो वो आपके डॉक्यूमेंट को एक नज़र देखने के बाद साइड में रख देगा और अगला सवाल ये आपसे होगा, बेटा आप काम क्या जानते हो, आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी कि आपको हम नौकरी दें, आपको हम नौकरी पे क्यों रखें। तो ये आता है कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है कि किस तरह बच्चों की स्किल्स को बेहतर बनाया जाए, किस तरह स्कूल के अरा के अंदर उन बच्चों को तालीम के साथ साथ स्किल्स की तरफ लेकर जाए। तालीम के साथ साथ बिल्कुल। तालीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हैं एजुकेशन। लोग अभी भी स्किल्स के पीछे जा रहे हैं और तालीम को छोड़ देते हैं। आपको पता है कि हम बीइंग एजुकेशनिस्ट हम बैलेंस रख के चलेंगे तो हम कामयाबी मिलेगी, क्योंकि तालीम की एक अपनी वैल्यू है, मगर स्किल्स को अगर तालीम के साथ मिला दें तो एक जो बच्चा तैयार होगा फ्यूचर के लिए वो बच्चा सोने पे सुहागा है। आपको पता है कि अब जो मार्केट का दौर चला 2026 चल रहा है, 2030 की बताऊं कि अब जो दौर आ रहा है वो एआई टेक्नोलॉजी का आ गया। ठीक है। मगर एआई टेक्नोलॉजी वो बच्चा अच्छी तरह सीख सकता है जिसके अंदर थोड़ा सा तालीमी शऊर हो, क्योंकि आजकल के लोग शॉर्टकट के चक्कर में पड़े हैं, इंटरनेट से पढ़ लिया बस बहुत हो गया, ऐसा नहीं है। आपको टीचर की नीड्स है, आपको स्कूल जाना पड़ेगा, आपको तालीम हासिल करनी पड़ेगी। मगर मैं स्कूल ओनर्स को बोलता हूँ कि किसी तरह भी अपने जो करिकुलम है, जो आपका कोर्स है, उस कंटेंट को चेंज करके आप उसको हाइब्रिड एजुकेशन में लेकर आओ, यानी कि आपके ट्रेडिशनल एजुकेशन भी मतलब दोनों एनर्जीज पे चले। इससे फ़ायदा होगा कि हमारे जो पाकिस्तान की यूथ है वो वाकई आपकी आगे बढ़ेगी और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकेगी। अच्छा, जो इस वक्त मौजूदा तालीमी निज़ाम है, हम ख़ास तौर पे तो बात करेंगे जो हुकूमती तालीमी निज़ाम यानी कि सरकारी स्कूलों का जो निज़ाम है उसमें कहाँ लैकिंग की जा रही है, और जो कि भारी भरकम फीसेस लेकर एक बहुत बड़ा नेटवर्क है प्राइवेट स्कूल्स का, उसमें वो कहाँ लैक कर रहे हैं। वो तो हमने सुना है कि भाई बड़ी ज़बरदस्त तालीम देते हैं और उनके बच्चे जो है वो हाईली क्वालिफाइड कहलाते हैं। देखिए ये सब मार्केटिंग है, आपको पता है ये सब मार्केटिंग है। स्कूल्स वाले नो डाउट काम कर रहे हैं, मैं स्कूल्स के नाम तो नहीं ले रहा, हैवी फीसेस ले रहे हैं, मगर बहुत से स्कूल वाले काम भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम तमाम स्कूलों को एक ही पैनल पे लेके चलें, मेजॉरिटी की बात करें। अब मैं बात करूँ कि हमारे जो स्कूल्स वालों को, मैंने लास्ट टाइम भी डिफरेंट स्कूल्स में जाकर सेमिनार्स किए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं जो वाकई अपने आप को चेंज करना चाह रहे हैं, निज़ाम को चेंज करना चाह रहे हैं, वाकई उनके दिलों में हमदर्दी है स्टूडेंट्स के लिए। और भाई आपके प्लेटफॉर्म से बताता चलूँ, कुछ स्टूडेंट तो ऐसे प्रिंसिपल्स मिले हमें, वो कहते हैं हमें क्या फ़ायदा है, मतलब कि एजुकेशन को उन्होंने कारोबार बनाया हुआ है। मगर उनको हम काउंसलिंग करने में तो टाइम तो लग रहा है, मगर इंशाल्लाह अल्लाह पे भरोसा है हम कर लेंगे, क्योंकि हम उनको बता रहे हैं कि आया कि आप अपने स्कूल्स को थोड़ा सा मैनिपुलेट करो, थोड़ा सा डिजिटलाइज की तरफ लेकर आओ, आप जो किताब हैवी बैग लेकर आओ, इसके मैं बताऊँ साइड इफेक्ट्स बताऊँ, बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बड़ा इफेक्ट आ रहा है। ठीक है। आपने सिलेबस सिस्टम वही ट्रेडिशनल रखा हुआ है, वही पुराना, बच्चे को आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, होमवर्क दे रहे हो, कॉपियाँ पे कॉपी भरी जा रही हैं, किताबें बच्चों को पूरा हैवी बैग्स दे दिए हैं जिससे बच्चों के सर्वाइकल पेन्स आ रहे हैं। मगर जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, बच्चे से इंटरव्यू लिया जाता है तो पता लगता है बच्चों में कोई स्किल्स नहीं है। तो पेरेंट्स कितनी मुश्किल से महंगाई में आजकल कमा रहे हैं, हम हैवी फीसेस दे रहे हैं और इन दी एंड रिजल्ट क्या है, बिल्कुल जीरो। एट दी एंड अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा एजुकेशन हासिल करने के साथ साथ अगर ड्राइंग या पेंटिंग अच्छी कर रहा है तो वो भी उसका स्किल है, ये भी स्किल्स है। मैं यही तो बताऊँ साथ भाई, ये आपकी सोच है कि आप माशाल्लाह से समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। ड्राइंग भी स्किल्स है, रीडिंग भी स्किल्स है, राइटिंग भी स्किल्स है, सोचना भी स्किल्स है। हमारे माशरे में स्किल्स को आज तक समझा ही नहीं गया। एक ज़माने में आपको याद होगा कि पुराने ज़माने बोला जाता था, बेटा आप लोग कोई ना कोई स्किल सीखो या हुनर सीखो। यस, ये हमारे फादर बोलते थे, बेटा तालीम के साथ साथ कोई हुनर सीखो। तालीम से वो भी मना नहीं करता, मतलब किताब से तो कभी किसी ने मना नहीं किया। क्योंकि यार देखिए मैं बताऊँ साथ भाई कि आजकल जो नौकरियां हैं, कारोबार है, वो स्किल पे चल रहा है, हुनर पे चल रहा है। अब मैं बताऊँ कि हुनर बहुत सारी किस्म के हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ ऐसे हुनर जो हम आईटी के अलावा, या तंदूर में बंदा रोटी लगा रहा है वो भी हुनर है, बिल्कुल चाय बनाना भी हुनर है, अच्छा खाना बनाना भी हुनर है, अच्छे कपड़े, जिसकी बड़ी डिमांड है आजकल 7 स्टार होटल में, 5 स्टार होटल में सबसे ज़्यादा सैलरीज उनकी है। और दूसरी बात, अभी आपने रमज़ान गुजरे हैं, दर्जियाँ एक कपड़े सीता है, स्किल्स हैं, बड़ा ज़बरदस्त हुनर है। अभी आपको पता हम लोग सबसे बड़े बॉस वही बने हुए थे रमज़ान के अंदर। तो ये सब स्किल्स हैं, मगर हमारे माशरे में IT स्किल्स को स्किल समझा जाता है, बाकी चीज़ों को डिनाई कर दिया जाता है।
ऐसा नहीं है। मतलब आईटी के अलावा भी जितने भी हुनर हैं उन सबको भी हम अपनी एजुकेशन में शामिल कर सकते हैं। अच्छा, इसको टेक्निकल टर्म में बोला जाता है वोकेशनल ट्रेनिंग। ओके, यस। वोकेशनल ट्रेनिंग में ब्यूटिशियन के कोर्सेज भी किए जाते हैं ताकि लोग के जरिए माश का सहारा बनता रहे। मगर सलमान साहब, एक ऐसा बच्चा जिसे सही तरीके से लिखना ना आता हो, सही तरीके से पढ़ना ना आता हो, और लेट्स से कि उसे दर्जी का काम आता हो, क्या ऐसे बच्चे को आप मुआशरे में लाना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बच्चे को, या फिर एक ऐसे बच्चे को लाना चाहते हैं जिसे लिखना पढ़ना भी आता हो, साथ में स्किल भी आता हो? देखिए, मैं अभी उस ग्राउंड रियलिटी पे काम कर रहा हूँ। वो बच्चे जो कि दर्जी हैं या फिर कोई भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता है, उनके बच्चों को लिखना पढ़ना थोड़ा बहुत आता है या नहीं भी आता, हम उन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम उनको बच्चों को ट्रेनिंग इस तरह दे रहे हैं कि वो बच्चा अपने कारोबार के, अपने काम के साथ साथ डिजिटल स्किल्स भी सीखे। उस कोर्स का नाम रखा है मैंने डिजिटल लिटरेसी। उसके अंदर क्या होता है कि उसकी सोच को बदलना है, क्योंकि आपको पता है साथ भाई कि अगर इंसान की सोच बेहतर हो जाए तो इंसान कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, ये सब चीज़ें आपकी सोच पे डिपेंड करती हैं। तो हम उनको 3 महीने की ट्रेनिंग सेशन करवाते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि आप डिजिटल अवेयर हो जाओ, आपको पता लग जाए कि मैं अपनी ज़ात से किस तरह अपनी फैमिली को बीइंग अ सरबरा उनकी कफालत कर सकूँ। पर एक सवाल ये रेज़ किया जाता है कि अगर बच्चों को छोटी उम्र से ही हमने इस लाइन पर लगा दिया तो फिर ये, और वो कमाना शुरू हो गया थ्रू इंटरनेट और थ्रू अदर थिंग्स, तो फिर ये खला की नॉलेज, स्पेस की, ये केमिकल्स को जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से उनके टेस्ट करना, ये सारे काम कौन करेगा? फिर अगर हर शख्स लैपटॉप पर लग जाएगा और वहाँ से अर्निंग शुरू कर देगा, तो दुनिया में जो सारी साइंस हमारे सामने आज है, मैथमेटिक्स हमारे सामने है, बायोलॉजी हमारे सामने है, वो काम कौन करेगा? मैंने आपको शुरू में बताया था कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि एजुकेशन हमारी अच्छी होगी, उसके बाद हम अपना फैसला खुद कर सकते हैं। हम जो चाह रहे हैं बच्चे को उस ट्रैक पे लेकर जाना कि पहले हमें मुसल्लत कर दिया जाता था कि तुम डॉक्टर ही बनोगे, तुम इंजीनियर ही बनोगे। आज का बच्चा है कि वो बच्चा खुद सोचे कि मैं किस मकसद के लिए बनाऊं। और ये किस एज से, किस क्लास से हमने शुरू करना है? स्कूलिंग में स्टार्ट कर दिया हमने, क्लास स्टार्ट फ्रॉम द क्लास 1 टू मैट्रिक। ओके, बच्चा अपनी कैरियर काउंसलिंग खुद करे। बच्चे को पता लग जाएगा अगर मैं ड्राइंग बना रहा हूँ बेहतरी, तो मैं इस तरह मैनुअल ड्राइंग से मैं इसको डिजिटल डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं आज सिंध गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर का एक टिकर पढ़ रहा था, वो कहते हैं अब हमें निज़ाम चेंज करना है, 6ठी क्लास से बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है। बहुत अच्छा इक़दाम है सिंध गवर्नमेंट का, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस इक़दाम को। और मैं तो सबसे पहले मरीम नवाज, शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यूथ प्रोग्राम इन्होंने निकाला है। आप बिलीव करें फसाद भाई कि एक वेबसाइट बनाई है यूथ प्रोग्राम की, उस वेबसाइट पर जाएँ आप, वेबसाइट पर बच्चों को बोले लॉगिन करें, मैक्सिमम 1 से 1.5 लाख के कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जा रहे हैं। फिर आपको वहाँ पर जाके, आपके पास अगर रिसोर्सेज नहीं है तो आप लोग वहाँ पर जाके आप लैपटॉप के हवाले से अपना फॉर्म फिल कर दें, आप लोग को लैपटॉप मिलेंगे। आप लोगों के पास फीमेल्स के लिए लोन्स के हैं, लोन्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज बहुत हैं, हम खुद नहीं चाहते तब्दील होना। अगर हम सोच लें, अच्छी गैदरिंग में जाएं, आप देखें, मैं आपको इस प्रोग्राम के तसल्सल से बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के ऊपर आपको वहाँ पर 50 से 60 ऐसे प्रोग्राम नज़र आ रहे हैं कि आप वहाँ पर बैठ के अपनी तालीम भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, वहाँ बैठ के आप कारोबार भी कर सकते हैं, वहाँ बैठ के आप अपने लैपटॉप और फाइनेंशियल सपोर्ट भी हासिल कर सकते हैं। बट ये कि आप जाके सबसे पहले अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करें। जो मौजूदा तालीमी निज़ाम है, अगर मैं ये कहूँ कि अब ये ऑब्सलीट हो चुका है, तो क्या ये सही होगा या गलत? ऑब्सलीट तो नहीं कह सकते, ऑब्सलीट तो नहीं कह सकते, क्योंकि मैं खुद एजुकेशन ताल्लुक़ रहा है, मगर कि हमारे जो निज़ाम जिनके हाथ में है, स्कूल प्रिंसिपल, उन्होंने उसको डिलीवर करना नहीं आ रहा। अगर वो अपना कोर्स कंटेंट, कोर्स आउटलाइन इस तरह बनाए कि आदि आपके पास ट्रेडिशनल एजुकेशन भी चले, जिसमें आपने जो सवाल किया कि फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो, इसके हवाले से हमें सो फिर उन्हीं चीज़ों, क्योंकि वो भी तो इटसेल्फ कोई स्किल है ना। अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट फिजिक्स की तरफ लग जाता है और वो इन्वेंशंस करता है, वो उसमें रिसर्च करता है, वो भी इटसेल्फ स्किल है, स्किल्स ही है। मगर मैं बता दूं कि तरीक़ेकार, अब तरीके एजुकेशन का तरीका चेंज हो गया है। पहले हम पढ़ के सीखते थे, आजकल हम देख के सीख रहे हैं। आजकल देख कर सीखते हैं, बोलते हैं विजुअल स्टडीज। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। सलमान अब्बासी साहब यही कहना चाह रहे हैं और हमारे साथ मौजूद थे, बहुत तफसील से बात हो रही थी। ये मौजूदा तालीमी निज़ाम, या अगर हम माजी में नज़र दौड़ाते हैं तो उस वक्त का तालीमी निज़ाम यकीनी तौर पर अब दौर जदीद के साथ इसमें कुछ ना कुछ तब्दीली की ज़रूरत है। जहां हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम आईटी और एआई की बात कर रहे हैं, वहीं अगर आपके बच्चे को कोई भी ऐसा काम आता है जिसमें वो मास्टर्स है, जिसमें वो एक्सपर्ट है, यकीनी तौर पर उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है, तभी वो अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर तरीके से गुजार सकता है। सिंध गवर्नमेंट ने जिस तरीके से इस पर इक़दामात के लिए अभी
कोशिशें शुरू की हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में हम ये देखें कि जो बच्चे स्कूल में ABCD या 1 2 3 4 सीखने जा रहे हैं, वो साथ साथ कोई ऐसा काम भी सीख कर आएँ या कोई ऐसा स्किल अपने अंदर डेवलप करके आएँ जिससे आने वाले वक्त में उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद वो साबित हो सके। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए और दिलचस्प मौजू के साथ आपसे मुलाकात।